शुक्रवार को हेलीपैड में पत्रकारों को घटना की जानकारी देते हुए हेरिटेज एविएशन कंपनी के बेस मैनेजर मनीष भंडारी ने कहा कि गुरुवार को लगभग 3 बजे जब हेलीकॉप्टर उड़ान में था तो कुछ एसओजी के जवान सिविल ड्रेस पर वहां आए तथा हवाई मानकों का उल्लंघन करते हुए एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए, जो कि सुरक्षा कारण से नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वे एसओजी हैं तथा पुलिस अधीक्षक का आदेश है कि हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा। मनीष भंडारी ने कहा कि 4 दिन से हेलीकॉप्टर चल रहा है तथा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की है, तो 5वें दिन ही पुलिस को सुरक्षा की याद कैसे आई। वहीं पायलट कैप्टन अरविंद पांडे ने बताया कि उनके द्वारा जब हेली सेवा संचालित की जा रही थी तभी उनके पास 2 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस पर आए तथा जबरन हेली को रुकवाया और उनके पास आकर अभद्रता की। इस पूरी घटना से हेली के कैप्टन व बेस मैनेजर आहत हैं। हम यहाँ पर उड़ान भर रहे थे नागरिकों के लिए और अचानक से 4 बजे हमें आरटी पे बताया, हमारा आरटी सेट भी रहता है, कि फ्लाइंग बंद कर दी जाए। तो हमने पूछा कि क्यों बंद करनी है, तो उतने में 2 सिविल में पुलिस आए। उन्होंने बताया बंद करो बंद करो। एयरक्राफ्ट रुकने के पहले ही वो एयरक्राफ्ट के पास आ गए, जो सुरक्षा के कारण ठीक नहीं है। हमने बंद किया। उसके बाद उन्होंने कहा उतरो यहाँ पर, इसको ताला लगाओ। हमने बोला क्या हो गया, आप जो भी हो यहाँ से हटो। उन्होंने हमको यहाँ से हटा दिया। जाते जाते बता रहे थे वो कि एसपी साहब का आदेश है, इसलिए फ्लाइंग बंद करो, क्योंकि ये अनऑथराइज फ्लाइंग है, इसकी परमिशन नहीं है। फिर हमारा बंदा एसपी साहब के ऑफिस में गया, 45 मिनट बैठा। उसके बाद हमें 5:30 बजे क्लियरेंस मिला। पुलिस वाले बना बताया यहाँ से चले गए तब तक, और वहाँ पर गाड़ी में बैठते समय बता रहे थे कि आप यहाँ से एयरक्राफ्ट ले जाइए, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आखिर में हमने यहाँ से टेक ऑफ किया और कौसानी जाके लैंड की। कारण तो प्रशासन ही बता पाएगा कि क्या कारण था जिसके कारण ये बंद किया था। हमें कोई उसकी परमिशन तो आपको प्रशासन की ओर से मिली? हमारे पास परमिशन है, परमिशन लेके गया था हमारा बंदा, एसपी साहब को दिखाया, जिसकी कॉपी उनको दिखाई, उसके बाद उन्होंने क्लियर किया। हमारी कोई सुनने को ही तैयार नहीं था। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम चोर उचक्के हैं और यहाँ पर एयरक्राफ्ट लेके आ गए। अब उन्होंने इंडिविजुअल है, ये 2 लोगों के कारण सबको तो बदनाम नहीं कर सकते। वो 2 लोगों ने बदतमीजी की, अब उसके ऊपर पुलिस। अच्छा मैम, सर्वप्रथम हम लोग यहाँ जब भी हम कहीं किसी भी क्षेत्र में जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, तो जब तक वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हमें स्वीकृति नहीं देता है तब हम उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं। जब हमें प्रॉपर चैनल से आ जाता है तभी हम उस क्षेत्र में फ्लाइंग करते हैं। तो यहाँ पे जो डीएम मैम हैं उनके द्वारा पूरी स्वीकृति के साथ ही हम लोग यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके आए थे और 4 दिन अच्छे से चला। उसके बाद कल शाम को क्या हुआ कि यहाँ पे 3-4 लोग जो बिना यूनिफॉर्म के थे, अपने को एसओजी के लोग बता रहे थे कि एसपी ने बोला कि तुरंत फ्लाइंग रोक दी जाए। तो हमने जैसे हमारे जहाँ लैंड हो हमने तुरंत रोक दी, भाई एसपी ने बोला तो कुछ सीजन होगा। उसके बाद जो 4 लोग आए थे बड़ी बदतमीज़ी से उन्होंने हमारे कैप्टन सर को भी बदतमीज़ी से बिहेव किया और हमारे स्टाफ के साथ भी। हमारे स्टाफ ने पूरी मशीन छोड़ दी और साइड में आ गए, वो बिल्कुल इधर उधर करने बैठ गए। उसके बाद हम लोग एसपी के ऑफिस में गए, वहाँ आधा घंटा हमने वेट किया। उसके बाद एसपी साहब आए तो फिर पूछा कि क्या रीज़न है, तो उन्होंने सब ये बोला कि भाई परमिशन आपकी नहीं है। तो मैंने उनको जो डीएम मैम ने परमिशन दी है वो दिखाई और अपना लेटर दिखाए कि जो हमें युगाड़ा ने दिए हैं कि आप लोग साइन कर सकते हैं, जो राइट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं किया और बोला कि ठीक है आपको उसे फाइन कीजिए। मेरी भी समझ में ये नहीं आया कि क्यों रोका गया विदाउट एनी रीज़न, क्यों रोका गया फ़ाइन, क्योंकि इसका 1 घंटे का कॉस्ट ही हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। तो यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग जब भी ऐसी फ्लाइंग रोकने का कोई भी अधिकारी करता है तो प्लीज़ अपने पास थोड़ा प्रॉपर संज्ञान रखिए कि हम क्यों रोक रहे हैं और क्या रीज़न है, क्योंकि काफ़ी महंगी हमारी मशीनें होती हैं, काफ़ी खर्चा होता है। तो इस प्रकार का व्यवधान डालना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन डीएम मैम को ज़रूर मैंने फ़ोन किया है, मैम इस टाइप से हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी आपके स्टाफ के साथ मिसबिहेव हुआ है। तो देखते मैम क्या करते हैं, और बाकी हमें कोई वो नहीं है, हमें तो अपनी फ्लाइंग करनी है। और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे आपके जो क्षेत्रवासी हैं उनको अच्छा से मौका मिला हुआ है घूमने का, ऊपर से अपने शहर को देखने का। तो मुझे लगता है इस बात का व्यवधान जो डालना वो सही नहीं है। जी, उत्तरायणी मेले में हमने इस बार जो है पहली बार यहाँ पर मेलार्थियों के लिए हेली सेवा शुरू की थी।
जो कि 15 तारीख से यहाँ पर चल रही है। बीच में कुछ व्यवधान आए इस पर, जो पहले कुछ छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा भी यहाँ पर व्यवधान पैदा किया गया था, पर उसका जो है हमने जो है पुलिस लाइन हेलीपैड से जो है उड़ान भराई। और उसके पश्चात जो है कल भी हमारा रेगुलर चल रहा था। कल 19 तारीख थी और हमारा सुबह से फ्लाइंग हो रही थी। तो शाम को जो है 3 बजे के आसपास यहाँ पर जो है पुलिस के या एसओजी के कुछ आते हैं बंदे, और वो जो है हेली को ज़बरदस्ती रुकवाते हैं। और उसके बाद रुकने के बाद जो है पायलट और उनके स्टाफ के साथ भी उनके द्वारा जो है बदतमीजी की गई है, और उनके द्वारा कहा जाता है कि एसपी का आदेश है इसको रुकवाने का। तो हमने फिर बात की, जो हेली के जो मैनेजर यहाँ पर आए हैं उन्होंने एसपी से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए। तो फिर उनके साथ मैं भी वहाँ पर गया, वार्ता की। तो उन्होंने कहा कि कुछ मेरे को जो है इसकी सूचना नहीं है, जबकि यहाँ पर 5 दिन से हेली चल रहा था। और फिर हमने जो है, क्योंकि इसकी जो परमिशन होती है वो यूकाडा से और जिलाधिकारी के माध्यम से होती है, जबकि जिलाधिकारी ने अपने परमिशन में जो है एसपी को जो है इसमें कॉपी की थी। तो उसके बाद जो है आज जो है रेगुलर हमारा चल रहा है, और कल जो है बहुत से टिकट हमारे करीब 40 से अधिक यात्री जो थे वो जो है निराश होकर यहाँ से लौटे। बड़ा हम लोगों के लिए दुर्भाग्य होता है। तो उनको बड़ा मुश्किल से समझा बुझा के उनको हमने आज सुबह यहाँ पर फ्लाइंग कराई। ये जो अभी मेरे पास इन राइटिंग किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी है कि कोई बदतमीजी की गई है या नहीं की गई है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें मेरे संज्ञान में आ रही है। अगर मुझे पायलट एसोसिएशन या पायलट या किसी ने कोई इन राइटिंग कोई मुझे पत्र देता है कि इसमें ऐसा हुआ है, तब उस पर मैं निसंदेह कार्रवाई करूँगी, एक जांच कार्रवाई कराऊंगी। लेकिन अगर कोई सुनी सुनाई बातों पर कर रहा है तो सुनी सुनाई बातों पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। इन राइटिंग दे जो भी पीड़ित पक्ष है, चाहे वो एसओजी पीड़ित पक्ष हो या पायलट वाला पीड़ित पक्ष हो या नगर पालिका पीड़ित पक्ष हो, तो मेरा काम है सबको बराबरी से सुनना। आज से जो हमारी जॉय राइड है, जो कि जॉय राइड एक नितांत अस्थायी सेवा है जिसकी परमिशन केवल 7 दिन की मिलती है, और हम ये डे वाइज परमिशन लेते हैं कि पर डे 2 आवर तो मिनिमम उनको चलाना ही है। मैक्सिमम जितना वो चला सकते हैं उसका फिर कोस्ट टू कोस्ट बेसिस पर हमारा ये अकाउंटिंग होती है। तो आज 21 तक उनको 7 दिन होंगे। हालांकि नगर पालिका ने आज तक केवल उनको बोला था, बट अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो कल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये अस्थायी तो कल तक चलने के चांसेस हैं। और जहाँ तक पूरा स्थायी सेवा के लिए भी कल, चूँकि ये हेरिटेज एविएशन के जो मालिक हैं माथुर जी, वो भी आए थे। उन्होंने भी ये इस रूट पर मेलडुंगरी टू हल्द्वानी या पन्नगर इस वाले रूट पर अपनी इच्छा जाहिर की है कि ये रूट हम ले सकते हैं और उसका कितना कॉस्ट पड़ता है। उन सभी प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर मुझसे चर्चा हुई है। इसका एक प्रस्ताव हम शासन को भेजेंगे कि इसको अगर उड़ान स्कीम में शामिल कर लिया जाता है तो पैसेंजर्स पर कम लोड आएगा, अदरवाइज़ कॉस्टली पड़ेगा टिकट और शायद लोग बियर नहीं कर पाए। अगर हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे, जब नेक्स्ट उड़ान की मीटिंग होगी ये रूट शामिल कर लिया जाए। उसके लिए मैं पर्सनल लेवल पर भी बहुत अथक प्रयास करूँगी। जितना अगर लोगों को ये सुविधा हो जाती है तो ये हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।